गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैम सो दोस्तों। सो गाइज, आज अगेन आपके साथ एक इंपॉर्टेंट वीडियो। पिछली सीरीज के अकॉर्डिंग हमने प्लांट डिजीज के अंदर सेकंड आज आपकी जो क्रॉप है वो राइस क्रॉप को डिस्कस करेंगे। और आपको जैसे मैंने बोला था कि हम आने वाले जो वीडियोस हैं वो डिजीज को ही डिस्कस करेंगे प्लांट के अंदर, ताकि क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है, रेगुलरली अगर हम पिछले कुछ क्वेश्चंस को देखें, कुछ एग्जाम को देखें, तो उनमें क्या हो रहा है, प्लांट के डिजीज से सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइदर वो आईबीपीएस एएफओ हो या फिर बाकी और भी कोई एग्जाम हो, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपके जो प्लांट के डिजीज हैं उनमें सेकंड सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम राइस डिजीज को और राइस के जो प्लांट के डिजीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। राइस में क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिजीज आपको देखने को मिलते हैं, है ना, जिनकी वजह से हमें इकोनॉमिकल लॉस देखने को मिलता है। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स होंगे उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने जो राइस का इंपॉर्टेंट डिजीज है उनमें सबसे पहले क्या आता है, आपका पायरेकुलेरिया ब्लास्ट डिजीज है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आपका पायरेकुलेरिया ओराइजे। चलिए, अगर ब्लास्ट की बात करते हैं तो ब्लास्ट आपका लीफ ब्लास्ट होता है, नोडल ब्लास्ट होता है, नेक ब्लास्ट होता है। ठीक है, लीफ के ऊपर क्या होते हैं कि आई शेप, जो आपके स्पिंडल शेप, जो कुछ जो शेप होती हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ धब्बे जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये धब्बे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आई शेप होते हैं। क्या होते हैं, आपके आई शेप्ड होते हैं। और ये आई शेप जो है वो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, बाद में क्या करते हैं, डार्क या ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और डार्क ब्राउन के होने की वजह से क्या होगा, इसमें नेक्रोटिक रीजन प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, नेक्रोटिक रीजन। और नेक्रोटिक रीजन होने की वजह से क्या होगा, इनका क्लोरोफिल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और क्लोरोफिल लॉस होने की वजह से क्या होगा, ये प्लांट के लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं करेंगे तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, अगर हम बात करें नोडल ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट की, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नोडल पोर्शन होता है, जो नेक पोर्शन होता है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि नोडल पोर्शन पे अटैक होने से उसका वास्कुलर जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगा। और वास्कुलर सिस्टम अगर ब्लॉक हो गया तो आपको भी पता है, आप अच्छे से जानते हो यहां पर, कि उसका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका मिनरल या न्यूट्रिशन जो है वो आपका, उसका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली रुक जाएगा। रुकने की वजह से प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करवा पाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो ग्रेन होंगे या फिर आपका जो सीडलिंग फॉर्मेशन है, वो सीड जो होंगे वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाएंगे और प्लांट आपका डेथ की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, नोडल ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट। ठीक है, और ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो ब्लास्ट के अंदर आपका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो आपका पायरेकुलेरिया ओराइजे। ठीक है, तो ये आप प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या था वो भी हमने देख लिया, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार यहां पर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए, नेक्स्ट आपका ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। देखो, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की अगर हम बात करें तो ये आपका हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ना। बंगाल फेमाइन की बात करते हैं तो बंगाल फेमाइन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डिजीज था वो यही था। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से क्या हुआ था, बंगाल फेमाइन आया था 1843 के अंदर। और इसकी अगर हम बात करते हैं 1943 के अंदर, और 1943 में जब ये बंगाल फेमाइन आया था तो आपका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यही था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। और हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे की वजह से क्या होता है, आपका प्लांट जो होता है उसके लीफ के ऊपर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही लीफ के ऊपर या लीफ ब्लेड के ऊपर, लीफ शीथ के ऊपर, सभी के ऊपर सिम्टम नजर आ रहे होंगे आपको। ये सिम्टम से है, इसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पार्ट जो होगा उनके ऊपर ये आपके इस प्रकार से सिम्टम जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लीफ जो है कहीं ना कहीं उसमें क्लोरेटिक कंडीशन आ जाती है। मींस कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। और एक क्लोरोफिल कंडीशन होने की वजह से प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है और प्लांट जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो है वो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने के बाद कारण ये आपका कई बार एग्जाम्स में इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म से, और बाकी हम इनमें क्या होता है, ब्लास्ट और ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस में इनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत ही गलत होता है। और हम एग्जाम के अंदर इतना अच्छे से अगर ये इसको गलत करते हैं तो उस समय हमारे मार्क्स जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके रखना है कि क्या किस में होता है और एक्चुअली में किस स्टेज में ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को ही देख के चलना है और आगे आने वाले टाइम के लिए हमें इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए आंसर करना है। चलिए,
नेक्स्ट जो डिजीज है आपका सीथ ब्लाइट, जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका राइजोक्टोनिया सोलेनाई। देखिए गाइस, सीथ ब्लाइट में एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका प्लांट का, यहां पर आप देखिए ये जो प्लांट आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि जो प्लांट का जो नीचे का पोर्शन है, जहां से ये आपका जो वाटर होता है, वाटर का एक्चुअल में स्टैग्नेंट कंडीशन में रहता है, क्योंकि आपको पता है राइस जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन में ग्रो होता है। तो जो आपका वाटर लॉगिंग का जहां से आपका पोर्शन एक्चुअल में जो डूबा हुआ होता है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पोर्शन के ऊपर वाली साइड में, यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या होता है, ये आपका सीथ ब्लाइट, वहां से सीथ जो होती है पूरी की पूरी वो गलना स्टार्ट हो जाती है और इसके ऊपर इररेगुलर आपके स्पॉट देखने स्टार्ट हो जाते हैं और ये आपका क्या होगा, वाटर लेवल के जस्ट अबव देखने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये आपके जो है ब्राउन स्पॉट से लेके पर्पल ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं और बाद में क्या हो जाता है, कंप्लीटली वही बात है इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका वस्कुलर सिस्टम जो है, जैसे ब्लास्ट के अंदर हो रहा, सॉरी आपका ब्लास्ट के अंदर हो रहा था, नोडल ब्लास्ट के अंदर, नेक ब्लास्ट के अंदर, उसमें क्या हो रहा था कि आपका वस्कुलर सिस्टम कंप्लीटली स्टॉप हो गया था, उसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो मिनरल का और वाटर का था वो रुक गया था। सेम यही काम यहां पर भी होता है, ये कंप्लीटली ब्लॉकेज होने के कारण ऊपर का पोर्शन जो होता है बाद में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और प्लांट आपका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका एक फंगल डिजीज ही है और इसका फंगल अगर हम बात करें तो ये क्या है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। ठीक है, राइजोक्टोनिया जो होता है वैसे आपके रूट रोड के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वैसे यहां पर क्योंकि रूट के नियर अबाउट जो पोर्शन होता है वो आपका जो वाटर लेवल के नजदीक का जो पोर्शन है यहीं पर अटैक हो रहा है, तो इसको सीथ जो होता है एक्चुअली पोर्शन आपको पता होना चाहिए कि सीथ की पोर्शन की किसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये अगर पता नहीं होगा तो आपका यहां पर आंसर क्या होने वाला है, गलत हो सकता है। समझ में आया? चलिए उसके बाद बात करते हैं तो फुट रोट या बैकनेट डिजीज, और इसको एक नाम और भी बोला जाता है, आप बोल सकते हैं फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसकी बात अगर हम बात करें तो ये आपका एक्चुअल में एक हार्मोन से भी रिलेटेड डिजीज है ना। अगर हार्मोन की बात करें तो आपको पीछे यहाँ हार्मोन अगर वीडियोस को आप देखोगे तो उनमें आपके हार्मोनल जो आपके हार्मोन की पूरी वीडियो प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो हार्मोन होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सेम इसी की अगर हम बात करें तो आज आपका जो यहाँ फुली सीडलिंग ऑफ राइस है या फुट रोट या बैकनेट डिजीज ऑफ राइस है, इसमें क्या होता है कि जिबरलिन हार्मोन कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं आपका फुली सीडलिंग ऑफ राइस के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्चुअल में दो फंगस यहां पर वर्क करती हैं, एक आपकी फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म और दूसरी आपकी जिब्रेला फ्यूजिगोराई। दूसरा इसमें क्या होता है, ये फंगस की वजह से क्या होता है, जिबरलिन हार्मोन की अमाउंट इंक्रीज होती है प्लांट के अंदर, उसकी वजह से प्लांट एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाता है और प्लांट की ग्रोथ यहां पर देख सकते हैं आप इस स्टेम के अंदर, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी हाइट ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से एकदम से ये क्या करता है, ग्रोथ ज्यादा ले लेता है और ग्रोथ जो है आपकी अनएक्सेप्टेड होती है और उसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से एकदम से, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, सीड जो है या सीडलिंग जो अगर बात करें तो सीड फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है। ऐसे लगता है कि जो आपका बाहर से देखने से ऐसे लगता है कि ग्रेन बन चुका है, लेकिन अब उस जब ग्रेन को हाथ लगाते हो उसको देखा जाता है तो अंदर से वो क्या होता है, खाली होता है, केवल हस्क बाहर से नजर आता है और अंदर जो है वो क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर ग्रेन प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाता है। और इसीलिए क्योंकि ये ग्रेन प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुआ और बाहर से देखने से ऐसे लगता है कि ग्रेन फॉर्म हो चुका है, इसीलिए इसको बोला जाता है फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। फुलिश मतलब बेवकूफ बनाना, है ना, बेवकूफ एक प्रकार से बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं हुआ है, अभी आपका ग्रेन फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रखना इसमें दो फंगस वर्क कर रही हैं, जिब्रेला फ्यूजिगोराई और फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म। समझ में आया? और कुछ जो इसका प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट की हाइट एकदम से इंक्रीज होती है और दूसरा इसी के साथ याद रखना कि आपका जो कलर होगा आपका प्लांट का वो थोड़ा सा आपका जो है डार्क की बजाय क्या होगा, लाइट जो है ग्रीन कलर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो समझ में आया? होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका डिजीज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। गाइस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात करें तो इसको सेकंड नाम आप बोलते हो क्रेसेक डिजीज, है ना। तो क्रेसेक डिजीज जो होता है वो यही होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जेंथोमोनास ओराइजे, पीबी ओराइजे, है ना। पैथोवार भी इसका क्या होता है, ओराइजे होता है। और ये आपका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसकी अगर हम बात करें तो ये मोस्टली आपको जो है कहीं ना कहीं जब ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद या 1 या 2 वीक के अंदर इसको देखने को मिलते हैं। और क्रेसेक डिजीज के सिम्टम जो है वो आपके लीफ के ऊपर कंप्लीटली जो है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, जो आप वीडियो के अंदर यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्या होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और ये आपका क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी जो हमने अभी पढ़े थे वो सारे के सारे क्या थे, फंगल डिजीज थे। तो सो गाइस ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज थे प्लांट के, राइस के अकॉर्डिंग, राइस प्लांट के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर प्रकार से हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस जहां भी डाउट लगा हो, फिर भी कहीं क्वेश्चन हो, अगर गलती हो गई हो तो उस चीज को हमें बताइए कि कहां आपका जो है मिस्टेक अगर हो चुकी है या फिर आपको कुछ पूछना है। तो किसी भी केस के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन चीजों को बताइए, और आगे आपको किन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप लाइक कर पा रहे हैं, इनको पसंद कर पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनका बेनिफिट हम कर सकें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो उनके एग्जाम के टिपिकल पॉइंट है उनको भी हम कवर कर सकें। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।